नमस्कार, टॉक ऑफ भारत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संजय ओझा। अभी मौजूद हूं सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के रोहिणी परियोजना के अंतर्गत आने वाले सब तमाम गाँव में। लेकिन सवाल क्या है कि यह जो गांव है यह पुनर्वास स्थल है। सीसीएल के केडीएच के परियोजना के द्वारा उनके विस्तारीकरण को लेकर जब कोयला खदानों की जगह नहीं था, जहाँ से माइनिंग नहीं हो पा रहा था, तो वहाँ से गाँव को विस्थापित किया गया। तमाम तरह के जो मूलभूत जो सवाल थे उनको देने का वादा किया गया था। उसी के तहत यह गांव जो है 90 के आसपास बसाया गया था, पुनर्वास स्थल बनाया गया था। यह जो इलाका है धमनमिया जो है रोहिणी परियोजना के अंतर्गत ये आता है, लेकिन स्थापन हुआ था केडीएच परियोजना के मार्फत। तमाम जो सवाल थे क्या रहे हैं और लोगों के हक अधिकार पे अगर हम लोग सवाल बात करें तो पुनर्वास स्थल बनाया गया है। तो आज इतने वर्षों के बाद भी गांव में क्या कुछ स्थिति है, हम ग्राउंड रियलिटी को देखने के लिए, समझने के लिए हम अभी मौजूद हैं धमनमिया गांव में। और यह जो गांव है ये ट्राइबल बेल्ट है और जो सामाजिक रूप से जो आदिवासी हैं, जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, वो इस गांव में अधिकांश संख्या में रहते हैं। क्या कुछ मूलभूत जीवन में उनके आचार विचार में क्या कुछ बदलाव आया इन वर्षों में, और सीसीएल क्या कुछ दे रही है, तमाम सवालों पे हम रूबरू होंगे, बात करेंगे यहाँ के आम लोगों से और समझने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान की स्थिति क्या है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए ये जो बिरसा नगर है और यहाँ के प्रमुख लोगों की अगर चर्चा करें तो बोहरा जी का नाम प्रमुखता से लिया जाता रहा है। सीसीएल से तमाम तरह की जो मांगे हैं और स्टेट गवर्नमेंट की जो तरफ से अगर गांव को लेकर लीड करने की अगर बात आती है तो बोहरा जी का नाम सबसे पहले आता है। हम बोहरा जी समझने की कोशिश करते हैं और बात करेंगे। बोहरा जी, आज एक लंबे समय के बाद गांव का विस्थापन हुआ था, बिरसा नगर को बनाया गया था। वर्तमान की स्थिति क्या है और सीसीएल के द्वारा केडीएच से विस्थापन हुआ था। अगर आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा जाए, हम तो ग्राउंड रियलिटी देख के आ रहे हैं, तो व्यक्तिगत तौर पे आप क्या कहेंगे? कितने तरह के जो सवाल है आपके, हम चाहते हैं कि आप अपनी बात को बताइए। आज सबसे पहले तो मैं धरती आबा बिरसा मुंडा जी का जयंती समारोह और झारखंड का स्थापना दिवस है, इसके अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामना देते हुए मैं कहना चाहूँगा, हम लोग 1996-97 में केडीएच के द्वारा विस्तारीकरण वर्ल्ड बैंक के द्वारा बिरसा नगर धमधमिया में पुनर्वासित किए गए। 96-97 में लगभग सब पुनर्वास यहाँ हम लोग हो चुके थे और उस समय से सीसीएल प्रबंधन ने ही आज बिरसा मुंडा के जो प्रतिमा जो यहाँ स्थापित हुई है, सीसीएल प्रबंधन केडीएच के द्वारा ही बनाई गई है। और उसी समय से यहाँ झारखंड का स्थापना दिवस और बिरसा जयंती समारोह मनाया जा रहा है। तो विस्थापन के लिए तो हम लोग बहुत सीसीएल प्रबंधन के द्वारा शोषित हो रहे हैं और खासकर कोल इंडिया सीसीएल प्रबंधन के नीति के जो बनाई गई है वो विस्थापित लोगों के हित में नहीं बनाई गई है, जिसके चलते बहुत ही हम लोग शोषित और पीड़ित हैं। जिस समय हम लोग को पुनर्वास किया गया उस समय हम लोग का कमेटी एसटी वर्ग हम लोग सभी थे, उनको विकास के लिए हमारे सामुदायिक भवन, स्कूल, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए अस्पताल बनाई गई थी। लेकिन जब सीसीएल प्रबंधन की पूरी तरह यहाँ पुनर्वासित हो गया और विस्तारीकरण माइंस हो गई, खदान चलने लगी, उसके बाद से सीसीएल प्रबंधन इनके एरिया के द्वारा बिरसा जयंती में हम लोग हर वर्ष उनको मुख्य अतिथि बनाते हैं। लेकिन अब दुख के साथ कह रहे हैं कि उनको मुख्य अतिथि नहीं बनाने का हम लोग निर्णय लिए और नहीं बनाए प्रबंधन को, इसलिए कि जितने वो उनका विस्तारीकरण विस्थापन में हम लोग को जितने जो बने, चाहे स्वास्थ्य केंद्र हो, विद्यालय हो, वो सभी पुनर्वास होने के बाद उसको दरकिनार कर दिया गया और उस पर एक बार भी रिपेयरिंग कार्य नहीं हुआ, जिसके चलते अभी हमारे बीच आप आए हैं पत्रकार महोदय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, वो देखे होंगे कि सभी एकदम जर्जर और समाप्ति की ओर है। बार बार हम लोग बिरसा जयंती में हम लोग उनको आग्रह करते हैं, दिखाते हैं, अपने घर में सम्मानित करते हैं, उनको सभी समस्या से अवगत कराते हैं, लेकिन आज तक वहाँ कोई काम नहीं हुआ। सिर्फ आश्वासन मिला, इसके अलावा कुछ नहीं आश्वासन मिला, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। तब देख रहे हैं कि क्या है। और हम लोग को विकास के लिए, स्वरोजगार के लिए भी कोई किसी प्रकार का कोई सकारात्मक पहल नहीं किया। जो बेरोजगारी रोजगारी का हम लोग को भुखमरी का
बहुत ही ग्रामीण परिवेश में छोटा सा एक दुकान खुला हुआ है रोजगार के दृष्टिकोण से, ताकि रोजगार चलते रहे और परिवार को सपोर्ट किया जा सके। आप यहीं के रहने वाले हैं? क्या शुभ नाम हुआ आपका? वीरेंद्र मुंडा। वीरेंद्र मुंडा। वीरेंद्र जी, यह जो गांव है ये तो विस्थापित गांव है, हाँ, विस्थापित किया गया। सीसीएल की तरफ विस्थापित किया गया था। जी जी। सवाल क्या रहा है कि सीसीएल ने जो वादा किया था और जो इरादे थे उनके, एक समय जिस समय विस्थापन हुआ था, क्या कुछ मूलभूत चीजें आप लोग को मुहैया है यहाँ पे वर्तमान में भी? अगर हम लोग बात करें तो शिक्षा की क्या स्थिति है, स्वास्थ्य की क्या हालचाल है यहाँ पे? शिक्षा तो है, स्कूल है, मिला स्कूल है, सीसीएल का स्कूल दिया हुआ है। स्कूल मिला है सर सीसीएल से, हम बोला ना स्कूल मिला है सीसीएल से, लेकिन इसमें देखिए कि पैसा लिया जाता है, ठीक है। उसमें प्राइवेट नहीं दिया, पहले था हम लोग का जो फिल्म जैसे पढ़ाया होता था, ठीक है। और अभी जो है ना, अभी पैसा दिया जाता है, उसमें पैसा लगता है अभी एकदम, ठीक है। उसमें हम लोग का मंथली जो बच्चा का 300 रुपया 350 रुपया जो भी देना पड़ता है उसको लगता है। कॉपी किताब पहले फ्री में मिलता था, पैंट शर्ट पहले फ्री में मिलता था, अब कुछ नहीं है, अब पैसा लगेगा, ठीक है। अभी कुछ नहीं मिलता है, नहीं, सब पैसा दे, अब पैसा वहाँ लगाना पड़ता है ना, तब तो और चीज मिलता है। प्रबंधन के द्वारा जो सीसीएल प्रबंधन है, कई तरह की जो बुनियादी जो सुविधा थी, जिससे भी प्रवास स्थल को बसाया गया था, क्या कुछ था आज दिखाते हैं। आप खुद रूबरू हुई और देखिए कि क्या कुछ है और नहीं है। यह जो है ये महिला सहायता समूह है, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है। ये देखिए, सिलाई बुनाई का केंद्र था, सिलाई बुनाई केंद्र था। इसकी क्या वर्तमान स्थिति है इसका आप आकलन कर सकते हैं। ये देखिए, ये है पुनर्वास स्थल सीसीएल के कैडेट के द्वारा 1990 के आसपास ये जो गांव था उसको विस्थापित किया गया था और यहाँ पे पुनर्वास स्थल बनाया गया था। जो तमाम तरह की जो सवाल है, जो चीजें हैं, हमारा द टॉक ऑफ भारत का कोशिश है कि ग्राउंड रियलिटी क्या कुछ है उससे आप सब रूबरू हो और देख सके कि स्थिति क्या है। इसके बगल में भी कुछ है, देख लीजिए किस तरह से कबाड़ बना हुआ है। सब ले गया, चोर सब ले गया है, पंखा उंखा था, सब कुछ था यहाँ पे, सब चीज का व्यवस्था मिला, सब सबका व्यवस्था था। और बगल में क्या है बाबू? यही हम लोग का विस्थापित, ये क्या था? जागृति मिडिल ये स्कूल विस्थापित स्कूल है। हाँ हाँ हाँ, उसको भी दिखाते हैं। ये क्या है? कंप्यूटर ये देखिए, गांव के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र को लेके बढ़ावा देने के लिए सीसीएल के द्वारा ये एक प्रयास किया गया था। बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन, बिरसा नगर खलारी, ये बिरसा नगर है और धनधमिया के अंतर्गत आता है। क्या कुछ स्थिति आप देख लीजिए, बंद पड़ा है और देखने से तो लग रहा है कि लंबे समय से बंद पड़ा है और किसी भी तरह का रखरखाव लेके कहीं कोई चीजें नहीं दिखाई दे रही। अब आते हैं एक ये जो बिरसा जागृति मिडिल स्कूल है, ये प्राइवेट है ना बाबू? ये प्राइवेट है ना? ये प्राइवेट कर दिया गया है और देखिए अभी हम आए हुए हैं और इसको प्राइवेट करके इसमें भी ताला लगा हुआ है। आज 15 नवंबर है, धरती आबा का जन्मदिन है, गुरु नानक साहब का जयंती है, तमाम जो महापुरुषों जयंती, इसके कारण स्कूल बंद पड़ा है। अब इस पूरे गांव में एकमात्र स्कूल था जो सीसीएल के द्वारा दिया गया था। अब इसको क्या हो रहा है कि इसको प्राइवेट कर दिया गया और प्राइवेट करने के बाद के जो हालात है, सुंदरीकरण हुआ है, लेकिन अब बच्चों के द्वारा जो विस्थापित बच्चे यहाँ के, उनके द्वारा पैसा लिया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि रोजगार की स्थिति क्या है, ग्रामीण स्थितियों की क्या कुछ है, तमाम जो चीजें हैं हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो बिरसा नगर है, ये तुमांग जो पंचायत है उसके अंतर्गत आता है। आंगनबाड़ी केंद्र की क्या कुछ स्थिति है आइए दिखाते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र तुमांग, ये जो है तुमांग पंचायत है, के अंतर्गत आता है। रांची जिला का सबसे सुदूरवर्ती ग्रामीण प्रखंड है और आप देख सकते हैं कि ये जो आंगनबाड़ी केंद्र की जो वर्तमान की क्या कुछ हालात है, देख लीजिए क्या कुछ पोजीशन है आंगनबाड़ी केंद्र का, आप आकलन खुद कर सकते हैं। देख लीजिए कितना गंदा हालात है, कितना जर्जर हो चुका है तमाम जो भवन है। इस पे न जिला प्रशासन का, न प्रखंड मुख्यालय का, न सीसीएल प्रबंधन का नजर इनायत है। सबल गंभीर है क्योंकि यह जो चीजें हैं वो आम जनता से जुड़ी हुई है
और को भर की कोशिश है कि ग्राउंड रियलिटी क्या कुछ है नहीं है, आप खुद देख के आकलन कीजिए। जो विस्थापित गांव है बिरसा नगर, इसके कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, इनसे भी हम बात को समझते हैं कि सीसीएल के द्वारा अब तक क्या कुछ आश्वासन मिलते रहा है और क्या कुछ हुआ है। रमेश थोड़ा बताइए कि तो क्या यहाँ कुछ तो सीसीएल तो खाली जमीन लेने समय खाली अति करता है कि आप लोग को बहुत सुविधा मिलेगा। ये मेरे पिताजी का जो मेरा पूर्वजों को जमीन लिया गया था तो उस समय वो सर्टिफिकेट दिया गया था। ये मेरा पिताजी हुए देवचरण मुंडा, जी जी, ये मेरे दादाजी हुए समर, ये उस समय जीएम थे डीके चौधरी थे, जी जी, उस समय दिए थे। मैं इनका लड़का हूँ। उस क्या समय कुछ आश्वासन मिला था रमेश, और तो वर्तमान में हालात क्या है आपकी गांव की? आश्वासन दिया गया था कि यहाँ के विस्थापितों जो बहुत कोई का नौकरी हुआ जमीन के बदले, और जो जिसे हम लोग छोटा थे तो उस समय नौकरी नहीं हुआ तो ठेका पट्टा में बोलते थे कि कुछ दिन पेपर में छपा भी होगा कि 1 करोड़ तक का ठेका के यहाँ का स्थानीय युवक को दिया जाएगा। जी, लेकिन हम लोग वहाँ जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं, वैसा कुछ नोटिस नहीं आया। और मतलब ठगा से महसूस करते हैं आप लोग? हम लोग ठगा हम लोग जमीन दे के बहुत पछता रहे हैं। स्वास्थ्य दृष्टिकोण से इतना बड़ा बस्ती है, 45 गांव का कुछ नहीं, हम लोग घरों का बस्ती है। कुआं 2 को धस गया, उसके विषय में बोले ये सब शुरू बोला था कि बहुत साफ बना के दे दिया था कि आप लोग को सिलाई कढ़ाई सिखाया जाएगा, महिलाओं लोग को यहाँ को रोजगार मिलेगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं किया गया। कोई ध्यान नहीं है, कोई ध्यान नहीं। हम कुछ और भी बच्चों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि बेटा क्या शुभ नाम है आप लोग का? रोहित। आपका बेटा? रोशन। गुलशन। रोशन। रोशन। तो बेटा रोहित, पढ़ाई करते हो? अभी नहीं जाते हैं। क्यों बेटा? इसीलिए। आप बेटा पढ़ाई करते हो? हाँ। कौन से क्लास में हो? 2 क्लास में। 2 क्लास में। मन लगता है पढ़ने में? हाँ? मन लगता है? हाँ। अच्छे से मास्टर पढ़ाते हैं? हाँ। इसी बिरसा स्कूल में पढ़ते हो? हाँ। ये प्राइवेट से चलता है, ये लोग हम लोग अपना तो व्यवस्था चलाते हैं। देखिए तमाम तरह की जो चीजें हैं, समय के आज एक लंबा समय हो गया इस गांव का पुनर्वास हुए, और बिरसा नगर जो है आज समय में जो सीसीएल के द्वारा जो सरकारी स्कूल का जो दिया गया था सीसीएल की तरफ से कम्युनिटी स्कूल विद्यालय के तौर पे, लेकिन समय की तकाजा देखिए कि आज है सीसीएल ने नजरी इनायत बंद कर दी तो मजबूरन यहाँ के लोगों को प्राइवेट को देना पड़ा। सवाल तो यही है कि सीसीएल रोजगार के दृष्टिकोण से सीसीएल के द्वारा कुछ मदद मिलती है आप लोग को? कोई कुछ आश्वासन नहीं। हम गांव के अंदर चलेंगे और यहाँ के जो कुछ बच्चियां हैं उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने को लेके क्या कुछ चीजें हैं। बिरसा नगर गांव है और यहाँ के हम कुछ बच्चों से बात करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? पूजा कुमारी। पूजा कुमारी, पढ़ाई करती हो? हाँ। कौन सा क्लास में बेटा? अभी 10 क्लास में है। 10 क्लास में। हाँ। और आपका क्या नाम हुआ बेटा? नंदिनी कुमारी। नंदिनी कुमारी। तो 10th कहाँ से कर रही हैं आप? आदर्श विद्यालय से। हाँ। यहाँ पे बेटा शुरुआती बचपन के दिनों से जब आज समय में तो प्ले स्कूल की बातें हो रही है, हाँ। सीसीएल के द्वारा ये गांव को बसाया गया था। क्या कुछ मूलभूत सवाल आप लोग को शिक्षा के क्षेत्र में मिला है? खेल के क्षेत्र में कुछ आप लोग को यहाँ पे कुछ सीसीएल के द्वारा मिलता है? यहाँ अपना घर मेरा नहीं, यहाँ नानी घर में है। तुम नानी घर में हो? हाँ, यहाँ 2 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। 2 साल से रह रही हो। तो खेल के क्षेत्र से कुछ भी आप लोग सीसीएल के द्वारा कभी मम्मी पापा बताएं कि सीसीएल के द्वारा हमको ये चीज मिला आप तमाम बच्चों के लिए खेल के दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने के लिए? नहीं, कुछ नहीं मिला है। आपको बेटा? नहीं। ये देखिए मासूम से बच्चे हैं और हमारी कोशिश है कि जो रियलिटी है, अगर ये गांव विस्थापित हुआ है तो इनको भी मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो बहाल होनी चाहिए ताकि प्रदेश आगे बढ़े, देश आगे बढ़े। आज सीसीएल के बहुत सारे जो कोयला खदानें हैं उसकी अगर हम लोग चर्चा करें तो जमीन के अभाव में बंद पड़ रहा है, कोयला खदाने में काम विस्तार कर नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर सीसीएल अपना एक रोल मॉडल स्थापित करे और जिस गांव को पुनर्वासित करें उसको बेहतर बनाए, और भी हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और समझ लेते हैं कि क्या कुछ ग्राउंड रियलिटी है। सुशील तिवारी जी हमारे साथ हैं। पेशे से अगर हम लोग बात करें तो सामाजिक कार्यकर्ता तो है ही, लेकिन शिक्षक भी हैं। समाज के बच्चों को कैसे आगे बढ़ाना है उसकी प्रेरणा स्रोत भी है। हम सुशील जी से बात करेंगे। आप सबको बताते चले कि जिस समय जो बिरसा है नगर है, जो विस्थापित बस्ती जहाँ से अभी हम लोग आ रहे हैं, जो शुरुआती दौर में जो विस्थापन हुआ था उसकी अगर शुरुआती दौर की चर्चा करें तो सुशील सर का भी अपना एक
इस पूरे विस्थापन की जो कहानी है, इनके मार्फत सुनते ही बहुत कुछ जानते हैं इस पूरे विस्थापन को लेके। क्या कुछ सर उस समय की बातें थी और अभी ग्राउंड रियलिटी क्या दिखाई देता है आप लोग? हाँ, उस समय ऐसा था कि रोहिनिया टाड़ एक बस्ती था जिसमें अधिकतर लोग मुंडा सेक्ट के थे, मुंडा जाति के। तो वहाँ से 52 परिवार को वहाँ से शिफ्टिंग करना था दूसरे जगह। तो 52 परिवार को शिफ्टिंग करने में पहले जो आइडिया था इन लोगों का वो बहुत बुरा था कि कहीं बसा दिए, कहीं भेज दिए, कहीं कुछ कर दिए। लेकिन पहला बार यहाँ हम लोग थोड़ा इन्वॉल्व हुए थे और उसके बाद हम लोगों ने सीसीएल के साथ एक बजाबते ये किया कि हम फैसिलिटेट कर देंगे आपके कार्यक्रम को। तो उन्होंने इस मामले में हम लोगों का एक टीम है जो टीम उस समय काम किया था। ये बात है 94-95 का। पहला बार विस्थापन के लिए रोहिनिया टाड़ का आया था, ये था 94-95 में, जब उस गांव में पहली दफा ब्लास्ट हुआ था और देवचरण मुंडा जी जागृति विहार आए थे, बहुरा जी के पिताजी, और उपाध्याय सर जो हमारे संस्थापक हैं जी, उनके साथ उनका ट्यूनिंग अच्छा था। वो कहे कि देखिए सर, मेरे यहाँ बड़ी तकलीफ हो रही है, वहाँ ब्लास्ट कर दे रहा है, रात में ऐसे हो रहा है। तो हम लोग सीसीएल के अधिकारियों से जीएम से वार्ता किए थे। तो जीएम बोला कि यहाँ के लिए, इस बस्ती को बसाने के लिए अगर आप कोई डेवलप प्लान करते हैं, क्योंकि वो वर्ल्ड बैंक से कुछ फंडिंग था जी जी, तो हम लोगों ने उसको स्वीकार किया कि स्मूथली बढ़िया हो। तो उस समय रिहेबिलिटेशन एक्शन प्लान बना, 52 परिवार को वहाँ से पूरे 52 परिवार का लिस्ट बना के बजाबते किसका कितना जमीन है सर्वे करके, कितना पेड़ है, कितना लाइव स्टॉक है, ये सारा कुछ करते हुए एक पहली प्रपोजल उनके पास गई थी सीसीएल को, जो उन्होंने एक्सेप्ट किया। बाद में उन्होंने उस प्रपोजल को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा कि हम जहाँ भी रिहेबिलिटेशन करें एक तर्ज ये आधार बनाए। जी, तो यहाँ बसे तो जो प्रारंभ हुआ वो तो बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद जब इंड होने लगा तो 2002 में हम लोगों ने यहाँ मूर्ति बैठाया, क्योंकि इस गांव का नाम हम ही लोग का दिया हुआ है बिरसा नगर। उपाध्याय जी उसमें थे, तो चूंकि मुंडा सेक्ट का यहाँ हो रहा था जी, तो उन्होंने आदर्श बनाया बिरसा मुंडा को, और बिरसा मुंडा का स्टेचू भी यहाँ लगा। को भारत की कोशिश है कि ग्राउंड रिपोर्टिंग किया जाए और जो अंदरूनी हालात है उस स्टोरी की, उसको हम आप सबको दिखा सकें। अभी हम रांची जिला के खलारी में हैं और यह सीसीएल का इलाका है, सीसीएल इनके क्षेत्र का इलाका रहा है जहां से हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। हमने दिखाने का हमारा कोशिश रहा है कि सीसीएल प्रबंधन के द्वारा क्या कुछ अब तक किया गया प्रयास है और जो आम जो ग्रामीण है, जो यहाँ के पुनर्वासित जो गांव है, उनके ग्रामीण की क्या कुछ अपेक्षाएं इस सीसीएल प्रबंधन के साथ है। आज का जो दिन था बहुत ही खास था। आज धरती आबा बिरसा भगवान की जयंती भी है और हम कार्यक्रम के साथ साथ जयंती समारोह को भी कवर किए हैं और जो सवाल रहे आम लोगों के उनको भी रखने का काम किया है। आप तमाम जो हमारे देखने वाले व्यूवर्स हैं, दर्शक हैं, आप सभी से अपेक्षाएं हमारी हैं कि आप चैनल को अपना प्यार दें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।